जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल से आगे वैराग्य का उन्मेष। परम पूज्य श्री महाराज जी के चरण आश्रय में श्री धाम वृंदावन आकर श्री वैद्य जी ने सेठ विधि चंद्र भालोटिया के मकान के गैराज में अपना आयुर्वेदिक दवाखाना खोला और सेवा कुंज के निकट किराए पर मकान लेकर रहने लगे। संयोग से यह किराए का मकान उस गंगा मंदिर के बगल में ही था जिसमें परम पूज्य संत श्री महाराज जी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज निवास करते थे। श्री गंगा मंदिर यमुना पुलिन के निकट राणापत घाट से लगा हुआ अति प्राचीन मंदिर था। इसमें भगवती गंगा की मनोहर प्रतिमा विराजमान थी। इस मंदिर में पहले प्रसिद्ध संत श्री राधा रमण चरण दास जी महाराज पूज्य बड़े बाबा जी ने भी कुछ दिन रहकर भजन किया था। इन दिनों पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज यहाँ निवास कर रहे थे। इन्हीं संत का अनुभूत लीला साहित्य श्री ठाकुर जी ने रीवा में सेठ श्री रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल के यहाँ पढ़ा था और मन ही मन इन्हें गुरु रूप में वर्ण करने का निश्चय भी कर लिया था। श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य को पूज्य श्री महाराज जी की उच्च भगवदीय स्थिति के बारे में वृंदावन के अन्य साधकों के द्वारा पता लग गया था। इसलिए वे कभी कभी पूज्य श्री महाराज जी के दर्शनार्थ गंगा मंदिर जाते थे। उन दिनों रीवा के सेठ श्री रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल भी श्री वृंदावन वास कर रहे थे और प्रायः पूज्य महाराज जी के पास जाया करते थे। एक दिन श्री ठाकुर जी इनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि वे महापुरुष जिनका लीला साहित्य आपने मुझे पढ़ने को दिया था वृंदावन में कहाँ रहते हैं। श्री रामेश्वर जी ने उन्हें बताया कि श्री गंगा मंदिर में ही इन संत का निवास स्थल है। तब श्री ठाकुर जी ने रामेश्वर जी से आग्रह किया कि कृपा करके उन संत का दर्शन करा दें। उचित अवसर पाकर एक दिन श्री रामेश्वर जी उन्हें अपने साथ पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन हेतु श्री गंगा मंदिर ले गए। श्री ठाकुर जी ने देखा कि 35-36 वर्ष की अवस्था के एक तेजस्वी महात्मा अपने आसन में विराजमान हैं। इनका वर्ण श्याम है। साधना में तपा हुआ इनका इकहरा शरीर अच्छी लंबाई लिए हुए है। ये अपनी मस्ती में कुछ झूम से रहे हैं। इन्होंने घुटनों तक एक बहिर्वास व उत्तरीय धारण कर रखा है। ये अपने निकट बैठे हुए कतिपय साधक जनों से श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। इनकी वाणी में अत्यंत ओज है। श्री मुख प्रफुल्ल है जिसमें रह रहकर मंद मुस्कान बिखर रही है। इनके नेत्रों में अद्भुत चमक है। श्री ठाकुर जी को श्री गंगा मंदिर का वातावरण श्री कृष्ण स्फूर्ति से भरा हुआ दिखाई दिया। प्रथम दर्शन में ही श्री ठाकुर जी का मन बलात् इनकी ओर आकृष्ट हो गया। इन संत श्री को श्री ठाकुर जी ने पूर्व में कई बार रास प्रेमियों के मध्य रासलीला में बैठे हुए देखा था, किंतु इन्हें निकटता से देखने का अवसर आज मिला। इनकी तितिक्षापूर्ण, एकांतिक, शास्त्र प्रशंसित रहने का परिचय तो आज ही मिला। जिस प्रकार के संत की खोज मन में थी वह आज पूरी हो गई। श्री ठाकुर जी अश्रुपूरित लोचनों से अपना मुख नीचा किए हुए मौनवत बैठे रहे। श्री ठाकुर जी को निकट आया देखकर महाराज श्री भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री ठाकुर जी को आदरपूर्वक एक और बिठाया। प्रथम मिलन के इस अवसर पर श्री ठाकुर जी को अपूर्व सुख का अनुभव हो रहा था। बाद में श्री ठाकुर जी को यह पता चला कि श्री महाराज जी की वंश परंपरा का संबंध श्री रामानुज संप्रदाय की श्री वेंकट आमनाय शाखा से है।
स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस देव की दिव्य देह द्वारा प्रत्यक्ष आदेश पाकर ये भगवत साक्षात्कार हेतु विभिन्न तीर्थों व धार्मिक स्थानों से घूमते हुए नंदगांव की एकांतिक गुफा में देह गेह व देश काल का भान भुलाकर अजस्र भजन कर चुके हैं। अब अनेक अनुभूतियों व भगवत साक्षात्कार से संपन्न होकर स्थायी रूप से वृंदावन में श्री गंगा मंदिर में निवास कर रहे हैं। इन संत का साहित्य श्री ठाकुर जी ने पूर्व में पढ़ा था और इन्हें गुरु रूप में वर्ण करने का निश्चय भी कर लिया था। आज प्रत्यक्ष दर्शनों के बाद इनका मन पूर्ण रूप से इनके श्री चरणों में समर्पित हो गया। श्री रामेश्वर प्रसाद जी का श्री ठाकुर जी से प्रायः मिलन होता रहता था। दोनों जब भी मिलते तो परस्पर चर्चा का केंद्र पूज्य श्री महाराज जी ही हुआ करते थे। क्रमशः श्री ठाकुर जी के मन में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य का लोभ बढ़ता ही गया। पूज्य श्री महाराज जी के साथ कुछ विरक्त साधक गण पहले से ही रहते थे। इनमें भगवत प्राप्ति के तीव्र आवेग में अत्यंत अल्पायु में ही गृह त्याग कर देने वाली बुलंदशहर के उच्च घराने की एक उच्च कोटि की साधिका सुश्री देवी जी एवं उनकी बहनें श्री कृष्णा जी, श्री कुसुम जी थीं। इसके अतिरिक्त नर्मदा तीरस्थ श्री महिष्मती नगरी महेश्वर के राज पुरोहित घराने के ज्वलंत वैराग्य से परिपूर्ण नवयुवक श्री मनोहर दास जी एवं एक पटवारी दंपति श्री मोतीराम जी व उनकी पत्नी सहित कुल 6-7 व्यक्ति थे। कुछ साधक पृथक रहकर भी भजन करते थे और नित्य पूज्य महाराज जी के सत्संग में सम्मिलित होते थे। माधुकरी व सस्ती साग भाजी ही इनका आहार था। 2 रुपये मासिक किराए पर उपलब्ध इस मंदिर में सभी लोग पूज्य श्री महाराज जी की समीपता के सुख से उल्लसित रहकर भजन किया करते थे। रहने व खाने आदि की असुविधा पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। अब श्री ठाकुर जी प्रायः किसी न किसी बहाने से समय निकालकर श्री गंगा मंदिर पूज्य श्री महाराज जी के पास आने जाने लगे। श्री वैद्य जी को जब यह पता चला कि श्री ठाकुर जी इन संत के निकट अधिक जाने लगे हैं तो वे कुछ सोच में पड़ गए। ठाकुर जी को सद्गृहस्थ बनाने हेतु इनके जीविकोपार्जन के लक्ष्य से वे इन्हें वैद्यक सिखाने में लगे थे, किंतु ठाकुर जी वैद्य की सीखने में रुचि न दिखाकर साधु संग में रुचि ले रहे थे। विरक्त जीवन का सूत्रपात। श्री ठाकुर जी अपने परिवार से तो उपराम थे ही, अब श्री वैद्य जी के परिवार के इस नए स्नेह बंधन में भी बंधना नहीं चाहते थे। यद्यपि इस परिवार के प्रति इनके मन में सम्मान का भाव था, किंतु अब उनके जीवन का दूसरा ही पथ निर्धारित हो चुका था। एक बार श्री धाम वृंदावन में भक्त श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन पर आधारित एक नाटिका का प्रदर्शन हुआ, जिसे पूज्य श्री महाराज जी के साथ श्री ठाकुर जी व अन्य परिकरों ने भी देखा। इस भक्त चरित्र का श्री ठाकुर जी के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लगातार 7 दिनों तक इनकी आंखों के सामने वह दृश्य छाया रहा, जिसमें भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट होकर भक्त नरसिंह मेहता को दर्शन देते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं। जब भक्त नरसिंह उनसे उनकी ही कोई प्रिय वस्तु प्रदान करने को कहते हैं, तब भगवान शिव उन्हें दिव्य रास मंडल में ले जाते हैं, जहां हो रही चिन्मय महारास लीला के दर्शन कर भक्त नरसिंह आनंद विभोर हो जाते हैं। इस दृश्य का श्री ठाकुर जी के कोमल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ऐसी दिव्य लीला के दर्शन मुझे भी हों तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार की उत्कंठा श्री ठाकुर जी के मन में जाग उठी।
इसके बाद से ही इनके भजन में विशेष तीव्रता आ गई। एक दिन श्री ठाकुर जी ने वैद्य जी से अपने गांव जाने की इच्छा प्रकट की। श्री वैद्य जी की अनुमति लेकर ये अपने गांव चल दिए। गांव जाने का तो एक बहाना था, मन में योजना कुछ और ही थी। ग्रीष्मकाल की भरी दोपहरी में ही श्री ठाकुर जी घर से निकल पड़े और तपती भूमि में नंगे पांव 50 किलोमीटर चलकर अपने गांव घांघोली पहुँचे। सेठ रामेश्वर जी को उनके गांव जाने की सूचना मिली तो उन्होंने पूज्य महाराज जी को सूचित किया। तब पूज्य महाराज श्री ने भी उनके गांव जाने का निश्चय किया। सेठ रामेश्वर जी व श्री मनोहर दास जी को लेकर श्री महाराज जी घांघोली ग्राम पहुँचे। पूज्य श्री महाराज जी को गांव आया देखकर श्री ठाकुर जी अति हर्षित हुए। श्री महाराज जी ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, वृंदावन से यहाँ तक पैदल चलकर आए, यह सोचकर वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने पूज्य श्री महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था की और बड़े मनोयोग से उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। पूज्य श्री महाराज जी ने तब श्री ठाकुर जी से उनके भावी साधनात्मक जीवन के विषय में चर्चा की। पूज्य श्री महाराज जी व श्री मनोहर दास जी वहाँ 3-4 दिन तक रुके और श्री धाम वापस आ गए। श्री ठाकुर जी कुछ दिन गांव में ही रहे। इनके साथ श्री रामेश्वर जी भी रुक गए थे। दोनों ही लोग बाद में श्री धाम वृंदावन लौटे तथा गोपीनाथ बाजार में स्थित एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कई दिन बीत जाने पर जब ठाकुर जी घर वापस नहीं लौटे तो वैद्य जी को चिंता हुई। पूज्य श्री भाई जी की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की देखभाल करना इनका दायित्व था, इसलिए उन्होंने श्री ठाकुर जी का पता लगवाया। गांव में उन्हें न पाकर वे चिंतित हो गए। घर के लोग भी यह जानकर कि श्री ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन नहीं पहुँचे अत्यंत घबरा गए। वैद्य जी की धर्मपत्नी जो श्री ठाकुर जी को पुत्रवत स्नेह करती थी अत्यंत व्याकुल हो गई। सभी के मन में यह प्रश्न था कि श्री ठाकुर जी आखिर कहाँ होंगे। तब इनके अग्रज श्री नवल किशोर जी शास्त्री ने वृंदावन में श्री ठाकुर जी की खोज की। इधर श्री ठाकुर जी जन संपर्क से दूर रहते हुए एकांत कमरे में भजनशील थे। किसी प्रकार से इनके बड़े भाई को श्री ठाकुर जी का पता चल गया। यह जानकर कि ये अब विरक्त जीवन बिताएंगे उन्हें बड़ी चिंता हुई। वैद्य जी को भी यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने इसे श्री ठाकुर जी का बालहट समझकर उनको अपने घर लाने का प्रयास किया, किंतु श्री ठाकुर जी अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। यहाँ तक कि पूज्य भाई जी द्वारा दिए जाने वाले मासिक खर्चे की राशि को भी लेने से मना कर दिया। तब श्री वैद्य जी निराश हो गए और उन्होंने एक पत्र द्वारा सारे घटनाक्रम का विवरण पूज्य श्री भाई जी को लिखकर भेजा। श्री भाई जी ने ठाकुर जी को समझाने के लिए गीता प्रेस के प्रतिष्ठित कहानी लेखक व संपादकीय मंडल के सदस्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र को वृंदावन भेजा। श्री चक्र जी अति व्यवहार कुशल व आध्यात्मिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। इनके द्वारा अध्यात्म विषय पर लिखी गई अनेक कहानियों का गीता प्रेस से प्रकाशन हो चुका है। ये लगभग 1 माह तक श्री वृंदावन धाम में रुके रहे और नित्य श्री ठाकुर जी को समझाने का प्रयास करते रहे, किंतु श्री ठाकुर जी के निर्णय में कोई परिवर्तन ना ला सके। अंत में इन्होंने श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री राम जी से मिलने पर कहा, आया तो था मैं ठाकुर घनश्याम को समझाने, किंतु अब स्वयं ही समझकर जा रहा हूँ। इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। उचित यही होगा कि आप लोग भी इन्हें अब न रोकें। अब ये हमारे आपके दायरे से परे हो गए हैं। श्री ठाकुर जी को सेठ श्री रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल का संग मिला। श्री रामेश्वर जी कहने मात्र के सेठ थे। इनकी ऊंची कद काठी, अधेड़ अवस्था और एकदम साधारण वेशभूषा को देखकर कोई नहीं कह सकता था
कि ये रीवा नगर के प्रतिष्ठित सेठ हैं। वैराग्य व तितिक्षा इनके स्वभाव में थी। ये बहुत कम बोला करते थे। चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप किया करते थे। हाथ में माला नहीं रखते थे, बस मानसिक रूप से या उपांशु रूप से जप चला करता था। यहाँ तक कि शौचालय में भी इनका नाम जप नहीं छूटता था। ये श्री ठाकुर जी का बहुत सम्मान करते थे और इन्हें भी अपनी जैसी साधु शाही रहने में रखते थे। गोपीनाथ बाजार के एक मकान की ऊपरी मंजिल में इन्होंने एक किराए का कमरा ले रखा था। श्री ठाकुर जी वहीं इनके साथ ही रहते थे। श्री ठाकुर जी पर भी वैराग्य का नशा चढ़ा। एक बनियान और एक पटरे वाली लाइनदार जांघिया के ऊपर एक साफी गमछा लपेट लेते, यही इनका पहनावा था। कहाँ तो स्वरूपाई के ठाट बाट, कहाँ एकदम फक्कड़ी वेशभूषा। श्री ठाकुर जी का ध्यान अपने इस विरक्त स्वरूप की ओर जाता ही नहीं था। वे तो इसमें बड़ी शांति का अनुभव करते थे। श्री ठाकुर जी स्वरूपाई के दिनों में बड़े ठाट बाट से रह चुके थे। अपने बड़े भाई श्री राम जी के साथ इनकी अपनी एक रास मंडली भी थी। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, फिर भी इनका मन वहाँ न लगा। रजोगुणी वातावरण में श्वास लेना इनके लिए बहुत कठिन हो गया था। सब ओर से उपराम होकर अब तो ये भजनीय आनंद में ही तृप्त रहना चाहते थे। उदर पूर्ति की चिंता श्री रामेश्वर जी करते थे। कभी काशी फल को उबालकर, कभी रोटी नमक या बिना नमक डाले ही सूखी पा लेते थे। श्री ठाकुर जी ने गोपीनाथ बाजार में कई महीने ऐसे ही विरक्तिपूर्वक निवास किया। बीच बीच में पूज्य श्री महाराज जी से मिलते रहते थे। जब श्री महाराज जी वृंदावन से बाहर चले जाते, तब ठाकुर जी पूज्या देवी जी के पास जाकर उनके आगमन की जानकारी लेते रहते। पूज्य महाराज जी के गृहस्थ भक्त श्री मोती राम जी अपनी धर्मपत्नी, जिन्हें सब माँ जी कहते थे, सहित यहाँ निवास करते थे। जब कभी ठाकुर जी गंगा मंदिर जाते तो माँ जी बड़े स्नेह से उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाती। कुछ न होता तो चना भूनकर ही खिला देती। कुछ दिनों बाद जब पूज्य महाराज श्री वापस लौटकर आए तो उन्हें श्री ठाकुर जी के अंदर भजन के प्रति विशेष उत्कंठा दिखी। उनकी वैराग्यपूर्ण रहनी को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु खाने पीने की अनियमितता एवं अव्यवस्थित वेशभूषा को देखकर वे कुछ चिंतित हुए। उन्होंने श्री रामेश्वर जी को ठाकुर जी के खान पान की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। तब से श्री रामेश्वर जी उन्हें अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाने लगे, किंतु इनकी यह व्यवस्था कुछ महीनों बाद पुनः शिथिल हो गई। एक साथ रोटियां बनाकर रख ली जाती, फिर कई कई दिनों तक कभी पानी से भिगोकर तथा कभी सूखी या नमक के साथ पाते रहते। इस प्रकार की रहनी से श्री ठाकुर जी के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ा। वे काफ़ी कमज़ोर हो गए। जय श्री राधे। आगे अब हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।